प्रश्न है रमेश जी का कि ओशो फ्रेग्रेंस के माध्यम से ओशो की मौलिक देशना का लाभ हजारों जिज्ञासुओं और मुमुक्षुओं तक फैल रहा है। विभिन्न देशों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, किंतु कुछ व्यक्तियों को यह बात हजम नहीं हो रही और वे आपके खिलाफ प्रतिदिन शत्रुतापूर्ण झूठे वक्तव्य फैलाते रहते हैं। क्या यह सब भी अस्तित्व की मर्जी से हो रहा है? निश्चित ही अस्तित्व की मर्जी के अलावा यहाँ और किसकी मर्जी चलती है? जरूर इसमें भी कुछ राज होगा, कुछ रहस्य होगा। कबीर ने कहा ना, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने आलोचक को अपने घर में ही रख लेना, वह तुम्हें धोता रहेगा, तुम्हें स्वच्छ करता रहेगा। बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे स्वभाव। तुम्हारा स्वभाव निर्मल होता चला जाएगा बिना पानी बिना साबुन के। दुनिया में इतनी निंदा करने वाले, आलोचना करने वाले, झूठी अफवाहें फैलाने वाले हैं। निश्चित रूप से अस्तित्व की मर्जी है इसमें भी, ऐसा जरूर महत्वपूर्ण होगा, इसके बिना बात ना बनेगी। इसलिए उनके प्रति भी धन्यवाद भाव से भरो। एक सबसे बड़ा लाभ जो दिखाई देता है, इन झूठी अफवाहों पर जो लोग अंधविश्वास कर लेते हैं, वे मेरे पास ना ही आए यही भला। वरना व्यर्थ के अंधविश्वासियों की भीड़ लग जाएगी और उनकी वजह से फिर वो जो वास्तविक मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, वह दूर पड़ जाता है। अंधविश्वासी दुनिया में बहुत है, वे किसी भी चीज पे भरोसा कर लेते हैं, खासकर नेगेटिव चीज। किसी की भी निंदा करो, आलोचना करो, वो तुरंत मानने तैयार ही बैठे हैं। अगर तुम कहो कि फलाना व्यक्ति चोर है, वो तुरंत मान लेंगे, कोई प्रमाण नहीं पूछेंगे। हाँ, अगर तुम ये कहो कि फला व्यक्ति बड़ा सरल है, साधु है, तब वो कहेंगे अरे ऐसा कैसे हो सकता है। शुभ पे भरोसा नहीं, सत्यम शिवम पे हमें बिल्कुल श्रद्धा नहीं। हमारी सारी श्रद्धा शैतान के चरणों में अर्पित है। पूजा हम जरूर भगवान की करते हैं, मगर हम भगवान को मानते ही नहीं। कोई अच्छा हो सकता है, इस पे हमें सदा शंका बनी रहती है। इसलिए जैसे ही कोई निंदा करे किसी की, हम तुरंत राजी हो जाते हैं, क्योंकि हम तो मानते ही थे कि जरूर कुछ खराबी होगी। अच्छा हुआ हमें पता नहीं था, इन्होंने उजागर कर दिया। इस प्रकार के बचकानी बुद्धि वाले, औसत आईक्यू वाले लोग, अंधविश्वासी लोग, जो बिना कुछ पता लगाए कुछ भी मानने को तैयार हैं, वे मेरे पास नहीं आते। इसके लिए कौन धन्यवाद का पात्र है बताओ? वो जो अफवाह फैलाने वाले लोग हैं, निश्चित रूप से हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। व्यर्थ के लोगों की भीड़ से बचत हो जाती है। जो सचमुच के जिज्ञासु हैं, जो बिना जाने नहीं मानेंगे, वो सत्य की खोज करते करते आ जाते हैं। अच्छा है, उनके लिए समय बचता है, उन पर ज्यादा ध्यान दे पाता हूं, उनकी बातें सुन पाता हूं, उनकी साधना में सहयोग मिल पाता है। तो जो कुछ हो रहा है अस्तित्व की मर्जी से हो रहा है। और याद रखना, किसी न किसी भांति सत्यम शिवम सुंदरम की दिशा में सहयोगी है, और इसलिए हमें हमेशा धन्यवाद से भरे होना चाहिए। देखो, कबीर ने कहा था कि आंगन कुटी छवाएं, ऐसे लोगों को अपने घर में उनकी आंगन कुटी छवा के उनको निवास स्थान देना। मुझे इतना नहीं करना पड़ रहा, मेरे पास अपनी ही आंगन कुटी नहीं है, आलोचकों को मैं कहाँ रखूंगा? बेचारे अपनी ही आंगन कुटी में रहकर वहीं से अफवाहें फैला रहे हैं। कितने धन्यवाद के पात्र हैं, हम उनके लिए कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता, वे हमारे लिए कितना समय खर्च कर रहे हैं। आए दिन कुछ ना कुछ गालियां देते रहते हैं। खूब खूब धन्यवाद भाव से भरो, कृतज्ञता से भरो। सब अस्तित्व की मर्जी से हो रहा है।